उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर सख्ती, 100 से ज्यादा गिरफ्तार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमने अपने राज्य में नकल माफियाओं को दंडित करने के लिए सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। परिणाम स्वरूप 4 वर्षों में सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई और 25,000 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी मिली। 2022 से 23 में हमने नकल विरोधी कानून लागू किया और तब से हमने 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है। हालांकि कुछ लोग हमारे युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सभी ने देखा है कि कैसे एक जगह पर नकल की शिकायत जल्द ही अराजकता फैला दी। अगर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया था और किसी की उस तक पहुंच थी तो पुलिस या अधिकारियों को सूचित करना उनका कर्तव्य था। ऐसा करने के बजाय उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर चर्चा करना चुना, जिससे उनकी असली मंशा उजागर हो गई, जो परीक्षा प्रणाली की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। यह घटना वास्तविक पेपर लीक नहीं बल्कि प्रक्रिया को बदनाम करने का एक प्रयास था। हमने SIT गठित करने का फैसला किया है। SIT जांच के आधार पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार सभी फर्जी छात्रों को गिरफ्तार करेगी और उन्हें दंडित करेगी। राज्य में माफिया सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करना हमारी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है और इसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में सारी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं और उसी का परिणाम है कि 4 वर्षों में 25,000 हम अभ्यर्थियों को उनको सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमको सफलता प्राप्त हुई है। और आप सबने देखा होगा इन भर्ती परीक्षाओं में सामान्य से सामान्य परिवारों के बेटे बेटियों को चयन का अवसर मिला है। ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले कई सालों से परीक्षाओं में बैठ रहे थे लेकिन उनका चयन नहीं होता था। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में कि सामान्य से सामान्य स्थितियों में जो पहले परीक्षाएं देते थे उनका चयन नहीं होता था। आखिर कोई तो कारण होगा कि चयन उनका नहीं होता था। लेकिन इन सालों में उनका चयन एक परीक्षा में हुआ, दूसरी में हुआ, तीसरी में हुआ, चौथी में हुआ और कुछ एक तो हमारे राज्य के गरीब माता पिता के ऐसे बेटे और बेटियां हैं जिनका 4 के साथ साथ 5-5 स्थानों पर एक साथ चयन हुआ है। ये भर्ती परीक्षाओं में जो पारदर्शिता के लिए उसी का परिणाम है। और हमने 2022-23 में नकल का कानून लागू किया और इस नकल का कानून लागू होने के पश्चात हमने 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। परंतु मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे यहां शिक्षक भी हैं। ऐसा मंच हम कुछ एक सैकड़ों लोग यहां पर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के प्रतिनिधि यहां पर हैं। एक साथ धन सिंह जी, एक साथ ये ऐसा समन्वय है, ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले यहां जहां पर हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे अभिभावकगण हैं और जो भविष्य के हमारे कर्णधार हैं, हमारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं, वह भी इसमें है। क्योंकि हमारे शिक्षक जो अपनी शिक्षा दे रहे हैं, अभिभावकगण जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके लिए अपने को लगा रहे हैं, वह भी यहां है। और ऐसे कर्णधार जिनको देश के विभिन्न सेवाओं में जाना है, अनेक सरकारी नौकरियों का उनके दिल में सपना होगा, उनके अरमान होंगे, उनका संकल्प होगा, वो भी यहां पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पारदर्शिता के साथ 4 सालों में भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुई और परिणाम आया कि 25,000 हमारे नौजवान युवाओं को नौकरियां सफलतापूर्वक उनको प्राप्त हुई और राज्य बनने के 21 सालों में कुल 16,000 नियुक्तियां हो पाई 21 सालों में और 4 सालों में यह आंकड़ा 25,000 चला गया। और हमारा संकल्प है कि हम इन भर्ती परीक्षाओं को बिल्कुल रुकने नहीं देंगे, इनको बिल्कुल अनवरत रूप से हम आगे बढ़ाएंगे। जितने भी हमारे पद रिक्त हैं वो पद हम पूरे भरेंगे, लेकिन कुछ लोगों को पात्रता के साथ हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियों में जाना, उनको नौकरियां मिलना, ये रास नहीं आ रहा है। इसलिए वे युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सबने देखा होगा
एक जगह की कहीं की शिकायत आई और पूरा अराजकता का माहौल बना दिया गया। नकल या पेपर लीक तब माना जाता कि वो पेपर 9 बजे बाहर आ गया होता, 10 बजे आ गया होता, 10:30 बजे आ गया होता या 11:15 बजे आ गया होता। अगर किसी को उसके कुछ प्रश्न पत्र मिल गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उचित स्थान पर पुलिस को, प्रशासन को उसकी सूचना दे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा था?